हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा, उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए आइए इसमें क्वेश्चन देखेंगे जो हमने कल प्लॉटिंग की थी और डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने निकाला था उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ए -1, 2, C -2, 1 and D -1, 2 in the coordinate plane in the coordinate plane. Is ABCD a square? Is ABCD a square? ठीक है, आपको चेक करना है। एंड व्हाट इज द इफ यस, अगर है फाइंड इट्स एरिया, तो आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, अगर है तो एरिया फाइंड करो, अगर नहीं है तो एरिया फाइंड मत करो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है। तो आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि भाई ये स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे। This is your x coordinate, sorry, x axis. This is y axis, x dash and y dash. And ये हमारा यहाँ पे origin हो गया 0. This is 1. This is 1 और this is 2. वैसे ही this is 1, this is 2. मैं 2 तक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोई दिख नहीं रहा है। This is -1. This is -2. Again, this is -1. This is -2. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा मेरे को लग रहा है इक्वल नहीं है। -1, -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो ए है पहले 2,1, तो 2,1 पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखो 2 यहाँ से जाएगा सर 2, ठीक है, 2 ये गया यहाँ से और 1 1 तक, और यहाँ से आप स्केल लाओगे ये जाएगा 1, 2,1। तो यहाँ हमने पॉइंट कर दिया सर कि ये है 2,1, राइट। एंड इस पॉइंट का नाम क्या है ए, तो आपने इस पॉइंट का नाम रख दिया ए। फिर है -1, 2, तो -1 आपका x का होगा, -1, 2, -1 से आप गए यहाँ पे 2 के पास और इधर से मैं 2 से लाइन लाया इधर, तो -1, 2 ये आपका हो गया -1, 2, तो हम लिख दिया -1, 2। ठीक है, ये आपका हो गया बी कोऑर्डिनेट। फिर आपका सी है -2, 1, तो सर दिस इज -2, ये गया मैं यहाँ तक -2 और यहाँ से आया 1 को लेके सीधा -2, 1, तो ये आपका हो गया -2, 1। दिस इज योर सी कोऑर्डिनेट -2, 1। फिर आपका है डी -1, 2, तो सर डी आपका है यहाँ पे -1, 2, तो -1 कहाँ है सर, -1 अगेन यहाँ है, 2, तो -1, 2 दो बार तो नहीं होगा, कुछ देख लेता हूँ। 1, -2 है, सॉरी, दिस इज 1 और -2, तो 1, -2 आप 1 से यहाँ गए, -2 आप यहाँ पे आओगे, तो दिस इज 1, -2, दिस इज योर पॉइंट डी। अब क्या ABCD स्क्वायर है, तो इसको ज्वाइन करके देखते हैं सर। A B C और D
क्या आपका स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्या ABCD स्क्वायर है? ऐसे दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा और दूसरे फिगर से, दूसरे कलर से चेक करते हैं। ठीक है, एक बार मैं कोऑर्डिनेट भी चेक कर लूं। 2,1 यस, -1,2 यस, -2, -1 और 1 -2, -1 है, यस, -2, -1 है। कोऑर्डिनेट थोड़े यहाँ पे गलत है, -2, -1 एंड 1, यानी कि यहाँ -2, -1। तो जो सी पॉइंट है मेरा, इसको थोड़ी देर के लिए आप शांत रखें। -2, -1 है, तो -2 आपका यहाँ से जाएगा सीधे सीधे नीचे और -1 इधर आएगा। ये दिस इज योर -2, -1। अब मैच करो सर जरा। ये अब ये लग रहा है, पहले ये थोड़े स्क्वायर की आकृति नहीं बन रही थी, है ना, पहले स्क्वायर की आकृति नहीं बन रही थी, अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे स्क्वायर मेरे को लग रहा है कि हाँ ये स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर होने के लिए देखने से थोड़ा सब कुछ होता है, आपको देखना भी पड़ेगा। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो मेरे को सारी साइड्स इनकी यूनिट्स निकालनी पड़ेगी। तो मैं लेंथ ऑफ AB निकालता हूं सबसे पहले। तो AB का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। A 2,1 है, A आपका 2,1 है, B जो आपका कोऑर्डिनेट है -1, -2 है, C जो है आपका -2, -1 और D आपका 1, -। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो A और B ले रहा हूं, तो x2 आप -1 को लोगे और x1 आपने इसको लिया है 2 को, तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -7, y2 इसको लोगे 2 -1 का होल, क्योंकि x1 y1 x2 y2। तो AB की लेंथ हम निकाल दी, तो इधर आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, और 2 -1 का। तो सर AB यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी कि √10, 9 + 1 यानी कि √10। कितना आ गया आपका? √10 आ गया। तो लेंथ ऑफ AB हमारा कितना आ गया? √10 आ गया, राइट। फिर हम बात करते हैं, AB आ गया सर, BC भी निकाल लेते हैं। BC, लेंथ ऑफ BC निकालोगे, अगेन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो बोलते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC आपका हो गया x2, B और C। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2, तो इसको x2 लूंगा -2 और माइनस, देखो यहाँ पे बड़ी गलती हो जाती है, आपने -2 तो x2 लिया और ये माइनस फॉर्मूले का हो गया। x1 क्या है? x1 -1 है। ठीक है, तो कई बार बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान देना। प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका यहाँ पे -1 होगा और ये -2 होगा, राइट, -1 -2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको करोगे अगेन, माइनस माइनस -2 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। इसको आप करोगे तो यह आ जाएगा 2 + 1 -1 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? √10। कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम, अभी तो हमारा AB आया, BC आया, अब देखो BC के बाद आपके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? AB आ गया, BC आ गया, CD सेम फॉर्मूला हमेशा लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर CD आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 क्या है सर? x2 है, x2 CD निकालो तो x2 आपका 1 रहा होगा, 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, CD
तो y2 आपका -2 रहा होगा, -1 का होल स्क्वायर। तो सर CD की लेंथ यहाँ पे आ जाएगी आपकी माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर। तो CD आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 9 + 1, ये भी आ गया आपका √10। कितना आ गया? √10। CD भी √10 आ गया। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है जी? नेक्स्ट है सर हमारा देखो क्या क्या निकाल दिया आपने, AB निकाल दिया, लिखते रहो जो जो आ गया। AB कितना आया? √10। फिर हमने BC निकाला, BC भी आया √10, CD भी आया √10। अब आपको AD देखना है, AD चेक करना है कि AD भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो AD का देखोगे अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AD आपका x1 तो 1 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1 तो आपका हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर। तो AD 1 - 2 का हो गया आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो AD आपका हो गया -1 का होल स्क्वायर आपका 1 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये भी आपका √10 आ गया। तो AD भी सर हमारा क्या आ गया? √10 आ गया। तो हमने देखा क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप बोल सकते हैं ये सारे के सारे क्या है? स्क्वायर है। और साथ ही साथ ये 90 डिग्री भी बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री, देखो बिल्कुल 90 डिग्री बना रहे हैं। अब वो कैसे पता करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे। अगर ये तो आपने बता दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हो रही हैं, एंड अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक मेरे को पहली कंडीशन आपने बता दी, तो आप ये लिख सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं सर बिकॉज AB is equals to BC is equals to CD equals to DA. All sides are equal. All sides are equal. ठीक है। एंड अब सर इक्वल तो रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री तो नहीं होते, है ना? तो सर इसमें क्या करेंगे आप? अगर एक भी एंगल मेरा 90 डिग्री आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि यस ये क्या आप ये डायगोनल मैच कर दूंगा मैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको मानता हूं, लेट इसको हम 90 डिग्री अगर माने, इसको हम क्या माने? 90 डिग्री अगर माने, क्या मान लेते हैं इसको? 90 डिग्री मान लेते हैं। कितना? 90 डिग्री इसको मान लेते हैं हम, 90 डिग्री। तो सर अगर 90 डिग्री हुआ ना, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से दिस विल इज योर हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, चाहिए होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं AD निकालता हूं, AC है कितना? ठीक है, AC निकालते हैं। तो नाउ ये तो आप बाद में लिख लेना, तो चलो मैं यहां लिख देता हूं। लेंथ ऑफ AC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक। तो सर x2 - x1 और AC, A है आपका और C है आपका। ठीक है। तो सर AC है हमारा -2 ठीक है। तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस AC -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका -2 -4 का होल स्क्वायर -1 -2 का होल स्क्वायर। सर ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आएगा? √20। ठीक है, √20 आ जाएगा। ठीक है। और √20 क्या होता है आपका? अभी √20 यूनिट्स में इसको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, √20 यूनिट्स इसको लिख देते हैं। यानी कि ये हमारा कितना आ गया है? √20 आ गया। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? अगर AC स्क्वायर जो है, यानी कि जो हाइपोटेनस AC स्क्वायर आपके BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा, तो एंगल B, अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस, अपोजिट एंगल ऑफ हाइपोटेनस क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं बाय, तो देयरफॉर
बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अगर चले हाइपोटेनस हमारी यहाँ पे क्या है, AC फिगर के अकॉर्डिंग AC है, हाइपोटेनस AC है। ठीक है, इफ AC और BC प्लस AB, BC प्लस AB का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें AC, तो देयरफॉर इसको आप बाद में लिखेंगे, पहले आपने यहां से शुरू किया। तो AC कितना आपका √20 का स्क्वायर, ये है √10 का स्क्वायर, और ये भी है √10 का स्क्वायर। √20 का स्क्वायर 20 कट गया, 20 आया, √10 से आपका स्क्वायर कट जाएगा तो 10 आएगा, और ये भी कट जाएगा तो 10 आएगा, 20 इज इक्वल टू 20 आ गया। तो आप लिख सकते हैं नाउ देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं कि सर जो ये है ना अपोजिट, हाइपोटेनस के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस कहाँ होती है, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेनस होती है। मैं बोल सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोल सकते हैं, कैन से दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो सारे एंगल्स 90 डिग्री है। तो हमने ये एक बता दिया, ऑल साइड इक्वल, आप बोल सकते हैं फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए भी हमने क्या कर दिए, 90 डिग्री कर दिए। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर यस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना। आई बात समझ, हमने क्या किया सर, हमने पहले तो साइड देख ली, सबकी साइड्स इक्वल है। काफी बच्चे यहीं पे बोल देते कि यस अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो आप बोल सकते हो कि ABCD क्या है, हमारा स्क्वायर है। बट यार ABCD अगर आपका स्क्वायर है ना, अगर ABCD आपका स्क्वायर है, आप इस पे इतनी सी बात पे आप बोल सकते हो कि हमारी सारी साइड्स इक्वल है तो ABCD स्क्वायर है। तो ये चीजें इसलिए सही नहीं क्योंकि सारी साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, सारी साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है सर। कैसे बोल सकते हैं आप, सारी साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, सारी साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। फिर तो यहां पे इस केस में, ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, हमको 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री कैसे लाएं, अब दिख तो रहा है 90 डिग्री है, बट प्रूफ कैसे करें। तो हमने क्या यूज किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। किसका यूज किया जी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, यानी कि ये बनाई हमने बनाई ये डायगोनल जो हाइपोटेनस का काम करेगी। पहले इसकी लेंथ निकाली, भाई पता होना चाहिए कितनी है, फिर इसका यूज किया तो ABCD पे आपने देखा, ये हमने यूज किया, इस पे हमने देखा, क्या देखा जी सर, इस पे हमने ये देखा कि जो AC है वो किसके बराबर है, AC स्क्वायर जो है BC प्लस AB के बराबर हो रहा है, यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कंडीशन प्रूफ कर रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस प्लस हाइट के स्क्वायर हो रहा है। हर वक्त नहीं होता है, तभी होता है जब कोई राइट एंगल होता है। और राइट एंगल कहाँ होता है, आप जब कभी भी ट्रायंगल बनाओगे, जब कभी भी 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाओगे तो आप देखोगे, आपको पता है दिस इज हाइपोटेनस, आपको पता है ये क्या है, आपकी हाइपोटेनस है, ये आपकी हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस के सामने ही आपका हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हाइपोटेनस के सामने ही मेरा हमेशा क्या था, 90 डिग्री था। तो इसलिए इस वजह से मैंने लिख दिया कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट एंगल EBC आपका 90 डिग्री है। तो साइड्स भी इक्वल हो गई, 90 डिग्री भी हो गया, तो दैट मीन्स हमारा ABCD स्क्वायर हो गया। अब उन्होंने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना है। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं जी। नाउ इसका एरिया भी निकालते हैं जी, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, साइड इनटू साइड, साइड का स्क्वायर होता है ना,
साइड इंटू साइड, या फिर आप बोल सकते हैं इसको साइड का स्क्वायर भी हम लिखते हैं बहुत जगह। तो हमारी साइड कितनी है जी, हमारी लेंथ ऑफ साइड कितनी है, सबकी √10 है, तो √10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ABCD जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, 10 स्क्वायर यूनिट्स है। आई बात समझ में, क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आज आपने किया, इसमें भी हमने काफी चीजें समझी किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।